हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही मस्त होंगे। देखिए, आज की इस सेशन में हम आज एक साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर और मैं बात करूं तो साइंस के तीसरे पार्ट जिसको हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, जीव विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। और सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जीव विज्ञान में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपसे बात करूं तो जो इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपका सेशन है यह ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी है। बायोलॉजी का एक संपूर्ण पूरा एकदम निचोड़ एक एक टॉपिक करके मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो अभी मैं क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम की मैं फुल डिटेल्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक्स बताऊंगा कि किस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बात और समझिए ध्यान से। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चंस, उसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज में हो जाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखिए, मैं आपसे एक बात करूँगा, सबसे पहले ये जानिएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। चूँकि बुक इतनी मोटी है कि शायद आपको पढ़ते वक्त एक तरफ से पढ़ेंगे दूसरी तरफ से बोलते चला जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान से समझिए, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि मुझे पढ़ना क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला चीज़, अगर आप पढ़ते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, तो आपके पास नॉलेज होगा। ध्यान समझिएगा, अगर नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप रैंकर्स यानी अच्छा नंबर्स लाना चाहते हैं कि जो मैं टॉप कर जाऊं, तो उसमें क्या पढ़ना है ये जानना बेहद जरूरी होगा। इससे ध्यान से जो टॉप करते हैं वो हर एक चीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि उनके पास पूरा ही नॉलेज होता है। मैं आपसे बात करूँगा, जैसे मान लो कि कोई एक चैप्टर मैं लेता हूँ, जैव प्रक्रम आपके साइंस का पहला चैप्टर है, तो क्या लगता है कि बोर्ड एग्जाम में पूरा जैव प्रक्रम का पूरा क्वेश्चन दे देगा? नहीं, कदापि नहीं देगा। उसमें के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है कि कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको यह बताया जाएगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन अधिकांश चांस बनते पूछे जाने के लिए। इसलिए आप अपने बोर्ड की तैयारी के साथ साथ में इसको जानेंगे कि कहाँ से हम पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि जो हमारा नंबर्स क्या हो बहुत अच्छा आ सके। ठीक है, आइए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा, बायोलॉजी की फुल डिटेल्स, फुल टॉपिक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी और इस पे एक एक टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आपको रिकवर होगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब जैसे कर देंगे तो हमारे पास जो भी हम आपके पास वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। इसके लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं जीव विज्ञान। सबसे पहले क्या समझते हैं? जीव विज्ञान। अगर मैं बात करूंगा, ध्यान समझेंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से समझेंगे, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी क्या होंगे, अगले हम लोग इसको डिटेल तरीके से समझेंगे। अभी मेन मोटा मोटा हम लोग समझ लेते हैं जीव विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है। काफ़ी बच्चों का भ्रम रहता है, जान नहीं पाते हैं, और कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें ये भी आपको पता नहीं रहता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, बेहतर तरीके से समझ लेंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैंने कहा जीव विज्ञान में क्या किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवधारी में सभी जीव जंतु भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, इसी में साथ साथ में पादप भी आते हैं, पादप भी आते हैं। तो इसलिए जीव विज्ञान की दो शाखाओं में बांटा जाता है। एक को कहते हैं जीवधारी को जंतु विज्ञान और इसको कहते हैं पादप विज्ञान, पादप विज्ञान। ध्यान से समझ लीजिए। अब इन दोनों का अध्ययन हम एक एक टॉपिक में अलग अलग से रिकवर करेंगे। ठीक है, अगला समझिए। अब जीव विज्ञान में जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं, देखेंगे, चलिए देखते हैं, जैव प्रक्रम। पहला क्या है, जैव
प्रक्रम, जिसको हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जैव प्रक्रम। सबसे पहले एक एक करके हम आपको डिफाइन करके बताएंगे। देखिए कह रहा है कि इस अध्याय में आपको क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है, डिटेल अभी इसमें बात करूंगा, ध्यान से पहले समझिए क्या है। ये कह रहा है कि जैव प्रक्रम क्या होता है बाबू, इसको पहले समझो ध्यान से, ठीक। फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अध्ययन करने हैं। देखिए जैव प्रक्रम, जैव का मतलब होता है जीव, जैव का मतलब क्या हो गया, जीव। अब प्रक्रम का मतलब हो गया क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब हो गया करना। तो जीव क्या क्रियाकलाप करते हैं, जीव क्या करते हैं, तो जीव जो कुछ भी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, इसे कहेंगे जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, इन क्रियाकलाप को हम देखेंगे। तो कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है। ये सभी क्रियाकलाप करते हैं कौन, जीव। तो जीव ये जो क्रियाकलाप करते हैं, इन क्रियाकलाप के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या, जैव प्रक्रम। अब ध्यान, ये करते क्यों हैं, ध्यान समझिएगा। अनुकूल मौसम में, इस मौसम में अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं, इसे ही कहेंगे जैव प्रक्रम। तो आइए हम अगले टॉपिक्स में देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको जानना है। देखिए पहला चीज मैंने आपसे कहा जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, इसकी ध्यान समझिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है यह, इसलिए इसका एक एक टॉपिक अलग अलग तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चिंता मत करिएगा, हर एक टॉपिक्स को मैं बहुत ही क्लियर के साथ में आपको बताऊंगा। देखिए जैव प्रक्रम मैंने कह दिया क्या, कि जीवधारियों की क्रियाकलाप, यानी जीवों की क्रियाकलाप का अध्ययन, क्रियाकलाप। तो जीव कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं, तो पहला चीज देखें लिखा है क्या, पोषण, न्यूट्रिशन। जीवों को इस वातावरण में जीवित रहने के लिए सबसे पहला उसका जो बेसिक जरूरी है, उसका पोषण होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, पोषण। अब पोषण को ध्यान समझिए, पहला टॉपिक आपने समझ गया क्या, पोषण, यानी जीवों में क्या पढ़ना है, पोषण, पहला टॉपिक्स। पोषण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जरा हम इसको जानेंगे। एक बात समझिए यहाँ पे, कह रहे कि पोषण क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि पोषण क्या है। दूसरा, ये हमें जरूरी क्यों है, आवश्यक, पोषण का आवश्यकता क्यों है। जब शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे। दूसरा चीज समझते क्या है, अब जानेंगे जो पोषण हम लोग करते हैं, तो इसमें कौन से ऐसे जीव होते हैं जो खुद अपना पोषण करते हैं, और कौन ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इसको जानने के लिए हम जानेंगे स्वपोषी और परपोषी पोषण क्या होता है, और दोनों में क्या अंतर, दोनों में क्या जानेंगे, अंतर, ठीक है। अगला चीज और समझिए ध्यान से। देखिए इसमें कह रहे मनुष्यों में पाचन तंत्र और पाचन की क्रिया। आप पोषण में ध्यान समझिएगा, दोनों में पढ़ना है। एक मानव में पोषण, मानव में पोषण, साथ साथ में पढ़ना है पादप में पोषण, पादपों में पोषण। पहले हम डिटेल से सब समझ लेंगे, उसके बाद से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ही आसान होगा, ठीक है। अगला हम समझे पौधों में पोषण। आपके सामने मैंने कह दिया कि मानव में पोषण, पादपों में पोषण, ये दोनों भाग को हम लोग कवर करेंगे। दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ना है, देखिए दूसरे टॉपिक्स में पढ़ना क्या है, श्वसन। तो जो जीव होते हैं वो श्वसन भी करते हैं। जैव प्रक्रम के लिए मैंने कहा कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम नहीं, श्वसन की जरूरत है, मतलब सांस की जरूरत है, इसे ध्यान से समझो। क्या पढ़ना है, श्वसन, श्वसन। अब श्वसन में क्या करना है, जरा ध्यान समझिएगा। आपको ये भी पता है कि जो पादप होते हैं, यहाँ पे देखें, पहला जानेंगे हम लोग श्वसन क्या है और यह क्यों आवश्यक है। तो हमने आपसे बताया था कि जीवों को जिंदा रहने के लिए, एक पहले आप लोग सुने होंगे कि जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेना, श्वसन करना बहुत जरूरी है। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल लेंगे तो कुछ समय बाद मर जाएगी, हम लोगों को अगर पानी में डुबो दिया जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि सांस नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब जीवित रहने के लिए श्वसन भी जरूरी है। तो श्वसन किस में पढ़ना है, इसमें भी, मानव में श्वसन, और दूसरा पढ़ना है पादपों में श्वसन।
पादपों में श्वसन। एक टॉपिक इसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और अगला देखें, अब उस श्वसन के प्रकार भी साथ साथ में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन, इन दोनों में हम अंतर भी जानेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, ठीक है। और मनुष्य में श्वसन तंत्र और श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो मैंने कह दिया मानव में श्वसन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और पादपों में श्वसन की प्रोसेस क्या होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, पादपों में श्वसन को पढ़ेंगे। अगला देखें कि कोशिकीय श्वसन, जो कोशिकाएं होती हैं यानी जो कोशिकी होते हैं उनमें कैसा श्वसन होता है, कोशिकीय चीज होते हैं मतलब उनमें कैसा श्वसन है उसको जानेंगे, ठीक। अगला जो तीसरा होता है, ध्यान से समझेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं परिवहन। परिवहन, परिवहन में क्या पढ़ना है, ध्यान से समझेंगे। कहाँ चला गया, देखते हैं। देखिए परिवहन में ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ना है कि परिवहन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवहन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यह जरूरी क्यों है, परिवहन क्यों आवश्यक है। परिवहन को परिसंचरण भी कहा जाता है, तो परिसंचरण हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, तो दोनों में एक जानेंगे हम लोग, ध्यान समझेगा। मानव में परिवहन, मानव में परिवहन, और किस में जानेंगे, पादपों में परिवहन, पादपों में परिवहन। एक बात क्लियर समझिएगा, इसमें मानव में भी पढ़ना पड़ रहा है, पादप में पढ़ना, दोनों क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो ध्यान समझिए क्लास 10th है, जैसे आप इंटर में जाएंगे तो दोनों को थोड़ा अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। और मैं बात करूं कि जब इंटर पास आउट होते तो ये दोनों अलग अलग हो ही जाते हैं। जंतु यानी जो मैंने कहा था ना जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी में केवल जंतु के बारे में पढ़ेंगे और बॉटनी वाले में केवल वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। और अभी आप क्लास 10th में तो दोनों के बारे में पढ़ना है, इसलिए ध्यान समझिए। क्या मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र तथा रक्त परिसंचरण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। परिसंचरण में ही आपको आएगा क्या, रक्त परिसंचरण। हमारे शरीर में रक्त का ही परिसंचरण होता है, इसलिए इस पार्ट को भी, परिसंचरण को भी क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या क्या पहले पढ़ना है। मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। जब इसको जान जाएंगे तो एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे। अगला पादपों में परिवहन, बता दिए आपसे कि पादपों में परिवहन भी क्या करना है, पढ़ना है। अगला समझिए, सबसे मोस्ट एक और इम्पॉर्टेंट तीसरा, चौथा है, इसको कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन वैसे सभी लोग करते हैं, उत्सर्जन को ध्यान समझिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। अगले हम लोग टॉपिक्स में इसको पढ़ेंगे। उत्सर्जन देखिए, सबसे पहले जाने उत्सर्जन होता क्या है और यह जरूरी क्यों है। सबसे पहले समझिए कि सबकी आवश्यकता क्यों है। मैंने कहा ना कि जीवों को इस वातावरण में अनुकूलित बनाए रखने के लिए ये सभी जरूरी है, तो सभी समझिएगा। एक वर्ड अभी मैं बताऊंगा क्या, अनुरक्षण। अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है कि रक्षा करने के लिए। जो भी पौधे क्रियाकलाप करते हैं रक्षा करने के लिए, क्यों रक्षा करेंगे, क्योंकि जिंदा नहीं रह पाएंगे, यानी जीवित रहने के लिए अपनी रक्षा करते हैं। और रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें जरूरी है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि यह आवश्यकता क्यों है। एक बात और समझिए, मनुष्य में उत्सर्जन के मनुष्य में उत्सर्जन, साथ साथ में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती कैसे है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर थोड़ा सा होता है तो इसको अलग से बताएंगे। साथ साथ में जानेंगे पौधों में उत्सर्जन क्या होता है। तो आप समझ गए उत्सर्जन भी दोनों में, मानव में भी और किसमें, पादप में भी। इसके साथ साथ इतना तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ में एक और तंत्र आपका आता है, जिस तंत्र का अगले अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे, समझ जाइए। जिस तंत्र का नाम है जनन तंत्र। जनन तंत्र, तो जनन तंत्र में समझ जाएंगे। एक अगला टॉपिक आपको मिलेगा कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो जीव जनन कैसे करते हैं, इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों देखिए ध्यान से आप समझ गए होंगे, आप इस बात को समझ गए होंगे कि हाँ देखिए शुरू में मैंने आपको क्लियर किया, कहाँ गया, कहाँ चला गया। पहले मैंने बता दिया कि पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन। आई होप आप समझ गए, उत्सर्जन भी समझ गए, परिसंचरण भी समझ गए, श्वसन भी समझ गए, पोषण भी समझ गए, और साथ साथ में इसके आगे क्या है, जनन भी समझ गए। अभी क्या है, इतने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं, और मैं आपसे अब बताऊं कि एक एक टॉपिक को बहुत ईजी तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसलिए आप धैर्य बना करके
नेक्स्ट अगले वीडियो में आप एक टॉपिक को क्लियर करिएगा, ठीक है। तो आइए एक बात आपसे कहता हूँ कि इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए, इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए एक एक अलग से टॉपिक्स आपके सामने आएगी। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि मेरे चैनल को, एक बार फिर आइए, मेरे चैनल को क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे। साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आपके पास पहुंचेगा तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बताने वाले कि बोर्ड एग्जाम में कहाँ से कितना क्या पूछा जाएगा, शुरुआत करेंगे तो ठीक है। तो अभी आप समझ गएंगे इस चैप्टर को पूरा। अगर समझ गए तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, सो बेस्ट ऑफ लक।